भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक श्राप के कारण हुई थी। सब कुछ बच्चों की एक छोटी सी शरारत से शुरू हुआ था। कुछ साधु नगर में आए हुए थे। श्री कृष्ण के परिवार के कुछ बच्चों ने उनके साथ मजाक करने के लिए एक उपाय किया। एक बच्चे के पेट में हल की सांग यानी हल में जो लोहे की पत्ती लगती है वह बांध के उनके पास गए और जाकर बोले, अगर आप लोग असली ऋषि मुनि हैं तो बताओ इस बच्चे के पेट में लड़का है या लड़की। साधु लोग नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि इसके पेट में तुम्हारे पूरे कुल को खत्म करने वाला यंत्र है जो तुम्हारे पूरे कुल को खत्म कर देगा। उन बालकों ने यह बात अपने परिवार जनों को बताई। परिवार वालों ने उस सांग को घिसकर उसके चूरे को समुद्र में फेंक दिया और उसका जो छोटा सा टुकड़ा बचा था उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उस छोटे टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और जो चूरा समुद्र में फेंका था वह शैवाल और घास के रूप में समुद्र के किनारे पर पैदा हो गया। जब श्री कृष्ण संन्यास लेकर वन में चले गए थे उसके बाद श्री कृष्ण के वंशजों में राज्य के अधिकारों को लेकर झगड़ा हो गया और वह एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते जब सबके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो वह समुद्र के किनारे पहुंच गए और वहां पर जमी हुई उस शैवाल और घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे और वहीं पर उसी से मारते मारते मर गए। जो लोहे का टुकड़ा मछली ने निगला था वह मछली एक मछुआरे ने पकड़कर एक शिकारी को बेच दी थी। शिकारी ने जब उस मछली को काटा तो लोहे का टुकड़ा निकला। उसने उस लोहे के टुकड़े को एक तीर में लगा लिया। एक बार वह जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। उसे दूर से कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया और उसने वही तीर उस तरफ चला दिया। जब बाद में जाकर देखा तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे और वह उनका तलवा था जो दूर से चमक रहा था। इस तरह उस श्राप से उस लोहे के टुकड़े से भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प घटना है जिसका विवरण महाभारत और श्रीमद्भागवतम जैसी पुरानी ग्रंथों में मिलता है। उनकी मृत्यु के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध कथा उनके शरीर से जुड़ी हुई है जो हमें जीवन और मृत्यु के संबंध में गहरे संदेश देती है। 125 वर्ष की आयु में शरीर त्यागना और जबकि एक भी बाल सफेद ना हो, ऐसा तो कोई योग सिद्ध महापुरुष के साथ ही हो सकता है। बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि श्री कृष्ण जी के संपूर्ण शरीर से दिव्य सुगंध निकलती रहती थी और इसका पता केवल इनके समीप रहने वालों को ही था। श्री कृष्ण जी ने मानव अवतार लिया था और उसमें तरह तरह की लीला की थी। उनके अनेक अवतार हो चुके हैं। राम अवतार में उन्होंने बाली को एक शिकारी की भांति छुपकर मारा था। कहते हैं कि वही बाली द्वापर युग में बदला लेने के लिए शिकारी बना था। उसी ने श्री कृष्ण जी पर अनजाने में बाण चलाया था जब वो वन में किसी वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे।